You're watching Shravane Mukti channel. अपने फोन को सभी लोग साइलेंट कर दीजिए। जय जय श्री राधे निताई गो हरि गो। फोन साइलेंट कर लेना जी। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पावन जीवन गाथा, उनकी पावन जीवन चरित आलोचना तथा श्रवण के द्वारा अपने अंतकरण को पवित्रकरण करने का एक मौका मिल रहा है। कायमन वचन से उनके अमृतमय कथा सुधा पान करना भक्त के लिए एकमात्र आधार है। उनकी पावन जीवन गाथा हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं। महाप्रभु के जन्म लीला से लेकर के नवद्वीप लीला विस्तृत रूप से वर्णन करने का प्रयत्न किए हैं। आप महाप्रभु संन्यास लेकर आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी से आप महाप्रभु ये प्रेम वितरण करने के लिए उनकी ही सृष्टि तो जनसाधारण के भीतर वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर रवाना हुए हैं। दक्षिण भारत दर्शन करते करते महाप्रभु आए हैं गोदावरी नदी के किनार विद्यानगर नामक स्थान, जहाँ रहते हैं महाप्रभु के प्रिय पार्षद राय रामानंद। राय रामानंद के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके महाप्रभु गदगद हो गए हैं और भुवन पावन
भुवन मंगल महाप्रभु के सानिध्य में आ करके राय रामानंद भी आनंद के अंतिम सीमा पे पहुंच करके उनके चरण सानिध्य में रह करके कुछ दिन बहुत सुंदर तरह से अपने सत्संग के माध्यम से कुछ दिन बिताए, सत्संग कर रहे हैं। महाप्रभु राय रामानंद के श्रीमुख से जानना चाहते हैं साध्य साधन तत्व विषय में। महाप्रभु सब जानते हैं, राय रामानंद भी सब जानते हैं, तत्ववेत्ता। जो भगवत भक्त हैं, ये भगवत तत्व परतत्व विषय ये साधन सापेक्ष नहीं, ये कृपा सापेक्ष। भगवत कृपा से ही परतत्व विषय बोध हो सकता है। साधन के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, ग्रंथ अध्ययन के द्वारा कभी वो परतत्व विषय अनुभव करना कदापि संभव नहीं है। वो एकमात्र कृपा सापेक्ष। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्धा न चटिकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है, भगवान भक्त को जाना जा सकता है। भक्त भी दुर्गेय है, भक्त तो ऐसे देख करके पहचान नहीं होता है जो कौन भगवान के प्रिय भक्त हैं, कौन प्रिय हैं, कौन अप्रिय हैं। हम तो एक चेहरा देख करके निरूपण कर लेते हैं, कुछ धारणा कर लेते हैं जो ये भक्त हैं, ये परम वैष्णव है। वास्तव में ऐसा नहीं। भक्ति तो अंतर जगत की मामला है। अंतर जगत को कौन दिखता है, किसके हृदय में ठाकुर जी किस तरह से कृपा कर रहे हैं, किस हृदय में भक्ति देवी उनको कृतार्थ कर रहे हैं, यह हमको कैसे पता है? पता हो नहीं सकता है। इसलिए भागवत को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवत भक्त को जानने के लिए भक्ति की देवी के कृपा से ही वो जान सकते हैं। भक्ति देवी की कृपा से एक भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दो भागवत। एक भागवत है भागवत शास्त्र और एक भागवत है भक्त। भक्त साक्षात भगवान के एक विग्रह मान लो, शास्त्र के एक मूर्तिमंत विग्रह। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्धा न चटिकया। जब भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के जब साधन भजन करते हैं, समस्त कर्म चेष्टा एकमात्र भगवत प्रीति ही उनके जीवन में एकमात्र उनके लक्षणीय है, अपने लिए कोई चेष्टा नहीं। ऐसे जो भक्त है उनके द्वारा भगवान उनके भीतर में बैठ करके तत्व विषय को उनको ज्ञान करा देते हैं, विदित करा देते हैं। ददामि बुद्धि जुगं तं जिनमाम उपजान्ति थे। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान सकता है। नहीं तो विद्वत्ता के द्वारा शास्त्र अध्ययन करके भी परतत्व विषय बोध होना संभव नहीं है। धर्म सत्य निहित गुहायं महाजन जेन गतस्य पंथा। धर्म के तत्व को जानना बहुत कठिन है, वो गुहा में छुपा हुआ है। महाजन जेन गतस्य पंथा। महाजन माने हमारे आचार्य जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, हमको मार्ग प्रदर्शन किए हैं, उस मार्ग पकड़ के हमको चलना चाहिए। ज्यादा तर्क वितर्क में पढ़ने से विभ्रांति आ जाती है। कभी जाकर के भजन जीवन से भी कभी कभी अलग हो जाते हैं। अपना बुद्धिमत्ता कभी प्रयोग करते हैं, ये ठीक है कि ये ठीक है, उनसा ठीक है। तो कहते हैं महाजन जेन गतस्य पंथा। महाजन माने हमारे आचार्य जिस मार्ग अवलंबन करके चले हैं, जिस मार्ग हमारे लिए प्रदर्शन किए हैं, उस मार्ग पकड़ के ही हमको चलना चाहिए। ये है ना। फिर भगवत कृपा से उसके भीतर से ही भगवान बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा
फिर परतत्व विषय बोध करने में समर्थ हो जाते हैं। तो राय रामानंद तत्ववेत्ता साधारण थोड़ी है। साधारण के पास पूछने से परतत्व विषय बोध थोड़ी हो सकता है। इसलिए राय रामानंद जगत संसार को मार्ग क्या, सही मार्ग क्या है, कौन सा मार्ग अवलंबन करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। बताओ साध्य साधन तत्व में कुछ उपदेश करो, कुछ हमको विदित करो। तो राय रामानंद तो पहले प्राथमिक पर्याय से लेकर के आखिर तक साधन विषय में बहुत सारी आलोचना किए हैं। इस विषय में हम लोग पहले आलोचना किए हैं। अभी पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों पुनरावृत्ति करने से बहुत समय लग जाएगा, हमको आगे बढ़ना है। फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन देते हैं। पहले राय रामानंद से पूछ रहे हैं, बताओ साध्य साधन तत्व बताओ। तो पहले राय रामानंद बताते हैं वर्णाश्रम धर्म आचरण करने से भगवत चरण में भक्ति होती है। महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की बात है, तुम आगे कहो। फिर राय रामानंद कहते हैं कृष्ण कर्मार्पण ये श्रेष्ठ है। महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की बात है, तुम आगे कहो। उसके बाद राय रामानंद कहते हैं भगवत चरण में आत्मसमर्पण ये श्रेष्ठ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम हमारे शरणागत हो जाओ, हमारे शरणागत होने से तुम समस्त पाप से मुक्त हो जाओगे। तो शरणागति के द्वारा संसार बंधन छिन्न हो सकता है, जड़ चेतन ग्रंथि खुल सकता है, भगवत सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवत दर्शन हो सकता है। लेकिन वो प्रेम प्राप्ति वो और आगे है, उसके साधन पद्धति। ये जानने के लिए महाप्रभु कहते हैं उस आगे सुनाओ, ये भी बाहर की बात है, आगे सुनाओ। और शरणागत हुए बिना प्रेम प्राप्ति हो सकती है? शरणागति तो सब साधन का मूल है, लेकिन कौन सा शरणागति? एक शरणागति है जो संसार चक्र में भयभीत होकर के भगवत चरण में समर्पित होकर के सब कर्म भगवान में समर्पण करके जो भजन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वो प्रेम प्राप्ति नहीं, वो उद्देश्य उनके ब्रज प्रेम जो प्राप्ति है, राधा कृष्ण जुगल प्रेम जो प्राप्ति है, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा है, वो भी मुक्ति होती है, संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, भगवत दर्शन भी हो जाता है, लेकिन वो प्राप्ति के लिए और आगे चलना पड़ेगा। वह भी शरणागति है, लेकिन शरणागति के साथ साथ जो उपासना पद्धति, जो जुगल प्रेम उपासना पद्धति के मूल आधार जो है ब्रज गोपी उपासना, गोपी भाव प्राप्त करके, गोपी भाव लेकर के जो भगवान के लिए एक तादात्मता, भगवान को एक प्रिय से प्रियतम जान करके अपने भाव अनुसार भगवान से जो प्रेम रूप एक आत्मीयता भाव से उनके साथ एक प्रेम व्यवहार, ये अलग चीज है। यहाँ भी शरणागति है, लेकिन ये थोड़ा हट करके है ना। तो फिर महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की बात है, तुम आगे सुनाओ। तो राय रामानंद कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति ज्ञान साधन की अपेक्षा है, लेकिन भक्ति देवी के आश्रय करके जो ज्ञान साधन करती हैं भक्ति देवी की कृपा से, वो पराभक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर भक्ति देवी को आश्रय करती है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नता न शुच्यति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। फिर वो भक्ति प्राप्त कर सकते भक्ति देवी के कृपा से। फिर उस भक्ति के द्वारा भक्ति मम भी जानती जवान जस्मी तत्व तथम तत्व ज्ञाता विशति तदनंतरम। फिर उस भक्ति के द्वारा हमारे धाम में वो प्रवेश कर सकते, हमारे तत्व विषय जान करके हमारे धाम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी है ऊपर जो उपासना पद्धति, जो माधुर जो प्रेम जो है, माधुर जो उपासना पद्धति है ना,
तो उसके बाद महाप्रभु कहते ये भी बाहर की बात है, तुम आगे सुनाओ। तो ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, जो ज्ञान का कोई अनुसंधान नहीं। ज्ञाने मुदपाश्रम नमन्ते व जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वर्तम स्थान स्थित श्रुति गतं तनुमं मनोवीर्य प्रयास अजितो विचितप्यस्य स्तोस्त्रिलक्ष्यम। इस शब्द श्लोक संबंध में हम लोग विस्तृत आलोचना किए हैं। मैंने ज्ञान के कोई साधना का कोई इंतजार नहीं। महत पुरुष के श्रीमुख से, भगवत प्रेमी भक्त के श्रीमुख से जो हरि कथामृत आस्वादन करते हैं, तत्सहित उनके कथा अनुसार कायमन वचन से उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करते हैं और उस कथा ही जीवन के एकमात्र आधार ऐसे मान करके जहाँ रहते हैं वहीं पर रह करके जो भगवत चरण शरण लेकर के उपासना करते हैं, कहते हैं ये है ज्ञान शून्य भक्ति। महाप्रभु कहते हैं ये है, ये ठीक है ज्ञान शून्य भक्ति। महाप्रभु प्रशंसा करते हैं, बोलते इसका आगे कहो। उसके बाद राय रामानंद कहते हैं अब माधुर्य उपासना, ब्रज में जो माधुर्य उपासना पद्धति, ये पद्धति और कोई उपासना में है नहीं। भगवत उपासना के बहुत सारे मार्ग हैं। जे जथामांग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे भाव लेकर के भगवान से, जिस तरह से भगवान से उपासना करते हैं भगवान के साथ, तदनुसार भगवान उनको ऐसा ही कृपा करते हैं। कोई ज्ञान मार्ग को लेकर के उपासना करते हैं तो भगवान उनको ऐसे ही प्रकाश करते हैं उनके सामने ज्ञानमय स्वरूप। तो भगवान के उपासना के त्रिविध प्रकाश हम लोग आलोचना किया है। एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश है भगवान नाम रहित, गुण रहित, लीला रहित, एक अभेद, एक सत्ता मात्र, आनंदमय सत्ता मात्र, निर्विशेष भगवान के निर्विशेष स्वरूप। ये उपासना पद्धति, ये भी स्वीकृति है हमारे सनातन धर्मों में। उसके बाद ऐश्वर्यमय प्रकार, भगवान विभु अनंत सृष्टि रचना करके भगवान खेलते हैं, सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं। भगवान इस तरह से सृष्टि लीला आनंद लेते हैं। एक अहं बहुश्याम प्रजायो, मैं अकेला हूं, मैं बहु बन करके हम खेलेंगे। ये भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश, जहाँ भगवान कहते हैं अथवा बहु नहीं तो न किंग न तवर्जुनो विष्टव्याहमिदं कृतस्नो में कांक्षण स्थित जगत। अर्जुन, तुमको मैं अपनी विभूति क्या कहूँ, ये अनंत कोटि जो जीव जगत तुम देख रहे हो, ये समस्त मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ, जान लो। ये भगवान की विभू प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश। लेकिन वृंदावन में जो वृंदावनी उपासना पद्धति, ये कुछ हट करके, यहाँ भगवान नहीं, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। और भक्त भी भगवान से ऐसे प्रेम करते हैं, ऐसे एक आत्मीयता और ऐसे तदात्मता, ऐसे प्रियता, जो भक्त भी भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। बस हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, बस ऐसे अपनापन, ये अपनापन लेकर के भगवान के साथ जो एक प्रेममय व्यवहार, हार्दिक, ये नहीं एक काल्पनिक, ऐसे नहीं, सही सही जो भगवान से इस तरह से एक आत्मीयता भाव लेकर के, जैसे कोई सखा भाव से, कोई दास्य भाव लेकर के, कोई वात्सल्य भाव से अपना पुत्र जान करके भगवान से जो व्यवहार करते हैं। और माधुर्य उपासना में जो कांता भाव से, जहाँ समस्त अणु परमाणु अपने इंद्रिय समस्त कुछ कृष्ण समर्पण करके कृष्ण के सुख संपादन के लिए जो व्यवहार, निसंकोच व्यवहार, यह माधुर्य उपासना। यह अपने भाव अनुसार भगवान भी उसको उसी तरह से कृतार्थ करते हैं। जस्य भावना जादृशी सिद्धिर भवति तादृशी, जिसका जैसे भाव है
भगवान उसी तरह से उसको कृतार्थ करते हैं। तो माधुर्य उपासना में बहुत सारे भेद है। वृंदावन में दास्य शब्द वात्सल्य मधुर, लेकिन उसके अंदर माधुर्य श्रेष्ठ है। माधुर्य के अंदर भी साधारण एक सामंजस्य सामर्थ्य रति, सामर्थ्य के अंदर भी ब्रज गोपी प्रेम, ये सामर्थ्य रति, जिस रति सर्वत्र भाव से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, उसको कहते हैं सामर्थ्य रति। उसके अंदर भी निकुंज प्रेम, जो राधा कृष्ण निकुंज विलास, वहां जो राधा कृष्ण निकुंज सेवा, यह है सर्वोपरि, जहां दूसरा कोई साधन पद्धति के द्वारा वहां प्रवेश करना कदापि संभव नहीं। ये तो गुरु परंपरा से गुरु प्राप्त, गुरु प्रदत्त स्वरूप ये प्रदान करते हैं गुरु, वो स्वरूप चिंतन के साथ राधा रानी के चरण में समर्पित हो करके, और वो राधा रानी कृपा पुष्ट चिंतन के द्वारा और राधा रानी की कृपा दोनों के मिलन भूमि मिल करके वो स्वरूप सिद्ध होता है। साधक के साधन चेष्टा स्वरूप चिंतन करते हैं और राधा रानी कृपा करते हैं। वो स्वरूप जो है वो राधा रानी की कृपा बिना वो स्वरूप प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। कोई भी साधन प्रक्रिया के द्वारा वहां पहुंचना संभव नहीं है। यह है हमारे मंजरी भाव उपासना। ये मंजरी भाव उपासना की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं हमारे महाप्रभु। बोलते हैं जत सुख पाए पुरुष भानुरनंदिनी तार शतगुरु सुख आश्रय संगिनी। राधा कृष्ण जुगल प्रेम विलास इस संबंध में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं, इसलिए नया करके इसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, जहां निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण विलास करते हैं, ये मंजरी का वो विलास सिर्फ दर्शन मात्र, राधा रानी के ही एक स्फुरन, एक मंजरी को ना राधा रानी के एक स्फुरन, राधा रानी जैसे आस्वादन करते हैं वो आस्वादन स्वाभाविक जा करके मंजरी में संचरित होता है। शतगुना श्रीमती समा सभी देहभेद मात्र एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र सम्भोगेर काले दुहु आनंदे उल्लास राधांगे पुलके भाव सगित प्रकाश तत सुख पाए वृषभानुरनंदिनी तार शतगुरु सुख आश्चर्य संगिनी। कोन छले एक संगी सखी जे मिलाए से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। बांग्ला प्रेयर है मुरली विलास में ये तत्व निरूपण किए हैं जो हमारे मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। तो श्रीमती समाज में राधा रानी के जैसे ही देखने में मंजरी है। राधा रानी की एक प्रेम का ही एक स्फुरन, राधा रानी जो आनंद प्राप्त करते हैं वो आनंद मंजरी में स्वाभाविक जाकर के संचरित होता है, संचार होता है। शतगुना मान लीजिए एक तो छोटे से टॉर्च यहाँ से रोशनी फेंकते हैं, दूर जाके बहुत सारे एरिया ले लेता है। यहाँ से छोटा सा रोशनी टॉर्च है ना, छोटा टॉर्च जब लाइट फेंकते हैं तो दूर जाके बहुत सारे एरिया ले लेते हैं ना। ऐसे ही राधा जी का स्फुरन, छोटा सा स्फुरन वहां जाके शतगुना रूप ले लेते हैं, वो शतगुना आस्वादन करते हैं मंजरी। वो सुख पाने का इच्छा ना रहते हुए भी उनके सुख संपादन के एक ही मात्र टारगेट है, इच्छा है कि कैसे भी हो राधा रानी के सुख संपादन ही, जुगल किशोर के सुख संपादन ही उनकी अखिल चेष्टा। कायम मन वचन से ससुख उपासना रही, कैसे भी हम जुगल को किस तरह से सुख संपादन करेंगे, उनको समस्त चेष्टा जो है एकमात्र राधा रानी के सुख, राधा रानी के सुख से सुखी, दुख से दुखी। लेकिन बिना ना चाहते हुए भी राधा रानी की कृपा से शतगुण आस्वादन करने में समर्थ है मंजरी। यह है मंजरी उपासना। जो माधुर्य रस उपासना पद्धति, ये विधि मार्ग में विधि उपासना के द्वारा, मतलब शास्त्र विधि निषेध, जैसे शास्त्र में विधान दिए हैं ऐसा करो ऐसा करो, ये कर्म करो ये करो,
ये विधान ये करो और ये है निषेध मूलक, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो शास्त्र विधान अनुसार पुरस्चरण आदि ऐसा नाना प्रकार अनुष्ठान के द्वारा जो उपासना है, ये उपासना के द्वारा वहां प्रवेश करना संभव नहीं है। विधि मार्ग अवलंबन करके वहां पहुंचना संभव नहीं है। राग मार्ग क्या है? साधारण ही एक गोपी का जो है उनके कृष्ण के प्रति साधारण राग, एक स्वाभाविक ही अनुराग, स्वाभाविक, ये कोई बनावटी नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति है ना। और राधा रानी की कायब्बू है, एक एक जो ललिता आदि सखी है, ललिता विशाखा चित्रा, इंद्र चंपक लता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी आदि है। यह है अंतरंगा सखी, और बहिरंगा सखी भी और है श्यामला, शव्या, धनिष्ठा आदि सब, ये सब सखी है। विपक्षा सखी, चंद्रावली आदि है। तो ये जो अंतरंगा सखी है, इनके भाव लेकर के कृष्ण को अपने प्रियतम जान करके ये जो उपासना है। और मंजरी जो है ये राधा स्नेह आदि का होने का कारण, बस हम राधा रानी के हैं, राधा रानी मेरी है, बस ये भावना। राधा रानी प्राण सर्वस्व है। बोले तो कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं? बोले खूब करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। नरोत्तम ठाकुर मशाई की प्रार्थना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। और प्राण तो एक है, तो दो कैसे बता रहे हो? तुम कहते हो तुम राधा स्नेहादि का, राधा रानी तुम्हारे प्राण सर्वस्व है। और इधर नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। प्राण तो एक होता है? जीवने मरणे गति और नहीं मोर, अब दूसरा कोई गति नहीं हो जाती। बोले ऐसा क्यों? तुम कहते हो हम राधा स्नेहादि का। बोले ना, राधा रानी है वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भुज गिरिधारी। मेरी प्राण है जो, यह है हमारी राधा रानी। राधा रानी छोड़ के अणु परमाणु सब राधामय। लेकिन क्या है, राधा रानी एक पत्थर को अगर प्रेम करते हैं, ऐसा ही प्रेम संचारित होती है मंजरी के भीतर। वो पत्थर को ही वैसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, स्वाभाविक ही। राधा रानी के प्राण तो मेरा भी प्राण। ये तो राधा रानी है जो कृष्ण प्रेममयी, देवी कृष्णमयी, राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्वकांति सन्मयी निपड़ा। देवी कृष्णमयी, कृष्ण के प्रेम के घनीभूत विग्रह श्रीमती राधा रानी, महाभाव स्वरूपिणी। कृष्ण प्रेम के जो सार है वह है महाभाव। अब महाभाव के सार जो है वो घनीभूत विग्रह है श्रीमती राधा रानी। और सखी मंजरिया में महाभाव, महाभाव है। महाभाव का राधा रानी की स्नेहादि का होने का कारण वो महाभाव के स्वरूप ही है। महाभाव स्वरूप ही एक स्फुरन। महाभाव बिना महाभाव का आस्वादन कैसे होगा? महाभाव है नहीं मंजूरी में, और महाभाव का आस्वादन कैसे होगा? भाई जहां जो पहुंचे नहीं है वो आस्वादन कैसे करेंगे? महाभाव स्वाभाविक, वो महाभाव में स्थित हो जाती है। जैसे यहाँ साधन करते हैं, हमारे ये जो लीला स्मरण पद्धति है, भजन पद्धति, गौरिया उपासना पद्धति है, ये क्रम है। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, है ना? प्रेम, ये प्रेम है। इस शरीर में प्रेम तक पहुंच सकता है, किसका आगे पहुंचना संभव नहीं। और प्रेम माने ये प्रेम नहीं, लौकिक प्रेम नहीं। लौकिक जगत में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम की एक छाया भी नहीं है। वो प्रेम का एक आभास देखने में लगता है प्रेम जैसे। वो प्रेम कैसे है? वो आत्मा भगवत सत्ता शरीर में रहने के कारण उस शरीर को हम प्रेम करते हैं। वास्तव में शरीर को हम प्रेम नहीं करते हैं, उसमें आत्मा हमारे ठाकुर जी उस शरीर में रहने के कारण वो चलमान है, क्रियाशील है, सक्रिय है उसमें। और एक
हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो हम उन इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर के हम उससे प्रेम करते हैं। वो वास्तव में हम प्रेम करते हैं वो भगवत सत्ता को। जब मर जाता है तो हम रोते हैं, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए। अरे भाई, शरीर को प्रेम करते तो चले गए कौन? किसके लिए तुम रो रहे हो? हमको छोड़ के चले गए, जला दो इसको, अब इसका कोई प्रयोजनीयता है नहीं। तो जो चले गए उससे तुम प्रेम करते थे, तो शरीर में है इसलिए हम शरीर से प्रेम करते हैं। ये वास्तविक हम जानते नहीं है हम किससे प्रेम करते हैं। एकमात्र भगवत सत्ता छोड़ करके जागतिक जड़ीय वस्तु से चेतन सत्ता का कभी प्रेम हो नहीं सकता है। जड़ वस्तु कभी चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है। लेकिन जड़ीय वस्तु जड़ चेतन सत्ता का कारण सक्रियता देख करके हम उसमें मोहित हो जाते हैं। एक पुतला नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसमें चेतन सत्ता है और उसमें हम सक्रिय मूर्तिमंत देख करके बड़ा आनंद लगता है। हम भी खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं, आपस में पुतला खेले, पुतुल नाच ये हो रहा है संसार में। एक पुतला एक दूसरा पुतला से प्रेम करते खेलते हैं, ये है माया। वास्तव में भगवान छोड़ करके, ठाकुर जी छोड़ करके कभी जोड़ीय वस्तु से प्रेम होना संभव नहीं। ये जोड़ीय वस्तु को अपना करके इसके माध्यम से वो प्रेम पाना चाहता है और वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वंचित होता है, आगे चल के मिलता नहीं है। फिर मरते समय फिर वो प्रेम का अनुसंधान, वो आनंद का अनुसंधान करके मरता है, फिर संस्कार अनुसार फिर जाके ऐसे इस तरह से 84 लाख जन्म में पुनः पुनः भ्रमण करता है जीव चैतन्य सत्ता। जब तक जा करके ये शरीर धर्मी वस्तु पदार्थ से मन हट करके चिद वस्तु भगवत चरण में जब तक मन सन्निवेशित नहीं होता है, तब तक जा करके उसका ये आनंद अनुसंधान से विरत होना कभी संभव नहीं है। वो चलता रहेगा क्योंकि उस स्वरूप ही आनंदमय है ना। ये खेल है, ये माया है, ये स्वप्न बहुत अलिक है, देखने में लगता है सत्य है लेकिन पूरा ही झूठा है। संसार सपनुमान, विषय विपत्ति जान, नरतुल्य भजन का मूल तो है ना। तो वो प्रेम वो चिन्मय दिव्याति दिव्यो, वो राधा रानी के कृपा पुष्ट। जब राधा रानी कृपा करके जब वो प्रेम मंजरी को इस तरह से प्रदान करते हैं, नहीं तो साधन के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं। ये साधन के द्वारा यहाँ तक श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम तक पहुंच सकता है। प्रेम माने शुद्ध जिस स्थिति में जाकर के उसका शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर सम्मिलित करके उसको प्रदान किया जाए, फिर भी वो प्रेम का एक छटा नहीं है। वो प्रेम प्राप्त होने से उसके मन विश्व में ऐसा कोई वस्तु पदार्थ है नहीं जो पलक के लिए उसका मन हटा करके उसमें आकृष्ट कर सकते हैं। उस समय उस स्थिति में पहुंच जाए, ये है शुद्ध प्रेम। अकृत कृष्ण प्रेम जाना जम्बू नद हेम से ही प्रेमा नीलोके न है। बोलते नरलोक में वो प्रेम होना संभव नहीं। वो प्रेम माने ये जो हम लोग जो प्रेम करते हैं, स्त्री पुत्र परिवार अलग अलग शरीर का संबंध अनुसार अलग अलग प्रेम, जैसे संबंध तद अनुसार प्रेम अलग, बच्चों से संबंध अलग, बेटी से संबंध अलग, मित्र से संबंध अलग, पत्नी से संबंध अलग, पति से संपर्क अलग। प्रेम है सभी, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा रुचि व्यवहार अलग है ना। तो बोलते हैं कितना भी महान हो सकता है ये संसार में, लेकिन वो प्रेम होना संभव नहीं है। अकृत कृष्ण प्रेम जन जम्बू न दे से प्रेम नीलोक नरलोक में वो प्रेम कभी होना संभव नहीं है, कितने भी महान हो। तो वो प्रेम ऐसी है, वो प्रेम प्राप्ति होने से तभी जाकर के उसको संसार चक्र से मुक्त हो जाता है और उस प्रेम प्राप्ति से ही वो निरापद भूमि में पहुंच जाता है, जिस भूमि में पहुंचने से फिर कभी संसार चक्र में वो लौट के आता नहीं है। निरापद भूमि वहां
इसका आगे तक निरापद भूमि नहीं, इसका आगे तक भय है। जैसे तुम्हारा आसक्ति दशा, भाव दशा, यहाँ से भी लौट के आ सकता है। जैसे भरत राजा बहुत ऊंची स्थिति भाव दशा में पहुंच गए थे, लेकिन ओरिन शावक के मुंह में पड़ करके फिर जन्म लेना पड़ा। भाव दशा तक पहुंच गए थे, तो यहाँ भय है। लेकिन प्रेम प्राप्ति से फिर जाके कोई भय नहीं है, वो निरापद भूमि। उसके बाद कुछ स्थिति है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये बहुत सारी स्थिति है। ये और भी कुछ स्थिति है ना। ये राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त संभव। इस शरीर में वो प्रेम प्राप्त व उस स्थिति में, महाभाव स्थिति में पहुंचना कदापि संभव नहीं है। शरीर धारण नहीं कर पाएगा, पिघल जाएगा, शरीर धारण कर नहीं पाएगा, ये समर्थ है नहीं। महाप्रभु देखा ना, शरीर पिघल जाएगा। तो वो राधा रानी के कृपा पुष्ट वो प्रेम है ना। तो ये जो मंजरी है वो महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी की एक स्फुरन, जो कि अनंत कोटि विष्णुलोक जहां तक वहां पहुंच नहीं है, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद जार्चिते हिमाद्री जा पुलमा जा बिरिंची जा बर प्रदेश, वो राधा रानी है। वहां वो उपासना के द्वारा वो छठा प्राप्त करना संभव नहीं। वहां राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप को प्राप्त करते, वो प्रेम प्राप्त करते हैं, वो प्रेम आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। ये मंजरी है ना। यह है हमारे उपासना, जो उपासना पद्धति महाप्रभु प्रदान किया है। पुनर्पित चोरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलो, करुणा पूर्वक महाप्रभु आए हैं इस कलि युग में वो वस्तु देने के लिए। क्या कौन सा वस्तु? नहीं, भावोल्लासरती मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। प्रेम तो पहले भी था। तो राधा कृष्ण प्राणमोहन जुगल किशोर, राधा कृष्ण राधा रानी के प्रेम जो है वो तो कृष्ण ही एकमात्र है ना। जहाँ कृष्ण प्रेम से बनी हुई है राधा रानी के स्वरूप, तो कृष्ण है राधा रानी के प्राण। इसीलिए मंजरी का जो प्राण है वो है कृष्ण भी मंजरी का प्राण है। अब दोनों को मिलन, जब तक मिलन नहीं करते हैं तब तक पूर्ण आनंद नहीं, आनंद को छटा नहीं। राधा रानी निकुंज भवन में आए हैं, हाथ पकड़ के राधा रानी को ले आए हैं, निकुंज भवन में बैठाए हैं, राधा रानी बैठी है, सब मंदिर लोग आनंद नृत्य गीत कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी को वो आनंद नहीं। क्यों? राधा रानी के आनंद के पूर्णता जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण जब उनके दाहिना भाग में जब बैठते तभी जाके वो आनंद की पूर्णता। और ये जो मंजरी है वो आनंद का पूर्णता प्रदान करने में पटुयसी, ये दूसरा कोई सखी, दूसरा कोई ये प्रदान नहीं कर सकते। मंजरी जानती है जो हमको किस तरह से राधा रानी को वो चरम सुख संपादन करने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना पड़ेगा, बात के चली जाती है। कृष्ण को ढूंढ डाल के, ये भी लीला है, ला के कुंज में राधा रानी के बगल में जब बैठा देते हैं दाहिना भाग में, तब देखो, तब आनंद देखो, तब देखो राधा रानी के वो जो महाभाव में जो एक आनंद का हिल्लोल बह जाता है, आनंद सिंधु में उफान आ जाता है। राधा कृष्ण दोनों उनका मिलन आनंद, कृष्ण जैसे राधा रानी को प्राप्त करके देख करके जैसे वो सच्चिदानंद सागर में उफान आ जाता है, ऐसे ही कृष्ण को प्राप्त करके राधा रानी की वो महाभाव सागर में जैसे उफान आ जाता है। ये दोनों का मिलन की चरम पराकाष्ठा, जुगल मिलन। इसीलिए राधा कृष्ण प्राणमोर, लेकिन है मंजरी राधा स्नेहाधिका, है ना। राधा रानी मानिनी हो जाती है कि कृष्ण का कुंज में एकदम प्रवेश करने देना नहीं, ऐसा नहीं। कोई चंद्रावली के कुंज में गई है, बहुत मानिनी हो गई है, ये बहुत धोखाबाज है, इसको कुंज में प्रवेश करने देना नहीं।
बस मंजरी भी तब एकदम मानिनी हो जाती है, मंजरी भी उस समय मानिनी हो जाती है। ये हमारी राधा रानी को, हमारी प्राणेश्वरी को इस तरह से दुखी किया है, आज तो मैं कुंज में घुसने नहीं दूंगी, घुसने ही दूंगी नहीं। कृष्ण आए कुंज में एकदम टेढ़ी नजर ऐसे मंदिर ऐसा। तो राधा रानी के भाव से भाविता चित्त, स्वतंत्र नहीं, राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, यह है मंदिर उपासना पद्धति। तो इस तरह से महाप्रभु राय रामानंद के मुख से वो जो सर्वोपरि जो उपासना पद्धति उस विषय में श्रवण कर रहे हैं। ये जो ब्रज उपासना के अंदर ये जो माधुर्य उपासना है और जो परम आश्रय एकमात्र राधा रानी, इस विषय में भी बड़े सुंदर रूप से राय रामानंद वर्णन किए हैं। कृष्ण के प्रेम, राधा रानी के प्रेम विषय में वर्णन किए हैं। बड़े प्रसन्न हो गए राय रामानंद। फिर राय रामानंद कुछ प्रश्न कर रहे हैं, महाप्रभु कुछ प्रश्न कर रहे हैं। कल हम लोग आलोचना किए हैं विद्या मध्य कौन विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है ना, विद्या भक्ति विद्या, हाँ? विष्णु भक्ति विद्या कौन विद्या सर्वोत्तम है? तो कहते हैं कृष्ण भक्ति विद्या बिना और विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने से सब विद्या उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि जिस प्रेम प्राप्त करने से, जिस भक्ति प्राप्त करने से अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु जिसके वशीभूत हो जाते हैं, तो उसको और कौन सा विद्या का आवश्यकता है? और उनके अंदर सब विद्या आ जाती है, सब विद्या। खैर जो कृष्ण भक्त है वो दिखाते नहीं, अपना विद्वत्ता दिखाते नहीं है, लेकिन वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म भगवान पूर्णानंद उनके साथ तदात्मता के कारण भगवान की शक्ति उनमें आ जाती है। आंख मूंद के सब कह सकते हैं, सब आंख मूंद कर सब देख सकते हैं, इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। जो प्रेमी भक्त है ये सब ऐश्वर्य जो ये सब दिखाते नहीं है। ये है, ये अचिंत है, ये अचिंत है ना। एक छोटा सा विद्या तो हमारे जोग विभूति जो है तो देखने में आता है, बड़े बड़े ऐसे ऐसे अचिंत एक हमारे ये थे श्यामानंद लाहिड़ी थे, श्यामानंद लाहिड़ी थे, वो नौकरी करते थे उसमें ब्रिटिश पीरियड। उनके जो बस था वो अंग्रेज था, अंग्रेज पीरियड उस समय बस था। बस बहुत दुखी हो गए हैं, रो रहे हैं बैठे बैठे। ऑफिस में गए, एक क्लार्क था ये श्यामानंद लाहिड़ी, जाके कहते सर आपका क्या हुआ, आपको दुखी दिखते हैं, आप क्यों रोते हैं? बोलते हैं ऐसे हमारे पत्नी इंग्लैंड में है, वो बहुत बीमार ग्रस्त है, यहाँ तो संवाद का तो प्राप्त करने का तो कोई जल्दी प्राप्त करने का तो कोई उपाय नहीं, कोई पत्र के माध्यम से वो भी कई दिन लग जाता है आने में। उसमें तो ऐसे अभी तो मोबाइल का व्यवस्था तो ऐसा नहीं था, नहीं तो दुखी है, कैसी है पता नहीं। बोलते आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खबर ला दूंगा। तो ऑफिस में कुछ समय पीछे आ गया, आ करके कहते हैं सर आप चिंता मत कीजिए, आपके पत्नी ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही वो पत्र लिखेंगे आपको। उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे वो बोल दिया, जी ऐसा ऐसा हम ठीक हो गया, ऐसा ऐसा सब बता दिए। तो सुन करके जो अंग्रेज था वो तो मानते थोड़ी है, हंस दिया। नहीं झूठा होने से भी सुनने में तो आनंद लगता है ना, हमारे प्रियजन ठीक है, झूठा भी हो लेकिन सुनने में तो आनंद लगता है, हंस दिया ठीक है। फिर पत्र आया, पत्र में ऐसे ही पत्र आया, ऐसे ही लिखा है। फिर महीना भर पीछे उसकी पत्नी इंग्लैंड से आ गया, आके श्यामानंद लाहिड़ी को देख करके ये व्यक्ति कौन है? बोलते यहाँ के क्लार्क है।
बोलते यही तो हम जब मृत्यु सज्जा में शाहिद थे, हमारे मस्तक के पास यही व्यक्ति जा करके हमको आशीर्वाद किए, तब हम ठीक हो गए, नहीं तो हमारा तो मस्तक की संभावना नहीं थी। तो ये सब अलौकिक शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं जो उपासना करते हैं। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके पीछे पीछे भ्रमण करते हैं, अहं भक्त पराधीन असतंत्री बुद्धि, जो तो उनके कोई विद्वत्ता और क्या रह सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको इस तरह से पराभूत कर सकती है ना। तो कहते हैं विद्या मध्य कौन विद्या सर्वश्रेष्ठ सार, तो राहा रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। बोले कीर्ति मध्य कौन कीर्ति सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, कीर्तिमान जो माना जाता है। बोलते कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्तो ये कीर्ति जिनकी है, सब कहते हैं बड़ी कृष्ण भक्त है, बोलते ये सबसे बड़ी कीर्ति है, ये सबसे बड़ी कीर्ति है। और बाकी जो ये बड़े विद्वान है, ये इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, ये सब बोले छोटा मोटा ये तो कुछ नहीं, लेकिन ये कीर्ति जो है जो भगवान जिनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, तो इससे बढ़कर के और क्या कीर्ति हो सकती है। जगत नहीं, भगवान पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं वैसे नाचते हैं, जैसे खिलाते हैं वैसे खाते हैं, भगवान ऐसे भक्ताधीन भगवान। फिर बोलते संपत्ति मध्य कौन संपत्ति सर्वश्रेष्ठ सार, कौन संपत्ति। बोले कृष्ण प्रेम जो संपत्ति, ये सर्वश्रेष्ठ सार। दुनिया में कितना संपत्ति है, हम लोग धन जन ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र परिवार, सुख समृद्धि, धन दौलत मान पूजा प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या है, ये प्राप्ति से क्या होगा, ये प्राप्ति से दृश्यमान जागतिक वस्तु कृष्ण छोड़ करके और दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ हो, ये प्राप्ति से परिणाम जो इसका है दुख मिलेगा ही। धन है तो वो धन तुमको दुख देगा, जागतिक कोई भोग सुख है, वो भोग सुख तुमको परिणाम तुमको दुख देगा। तुम्हारे प्रियजन जिसको प्रिय मानते हो वो भी एक दिन तुमको दुख देगा, क्यों, वियोग होगा अनिवार्य। जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य। ये संसार संयोग का खेल है, जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य। संसार में आए हैं हम, पीछे सब संयोग हुआ है, माता पिता भाई बंधु, फिर स्त्री, फिर पुत्र परिवार, सब नई नई संयोग। एक दिन ये वियोग होगा जरूर, आज हो 50 साल पीछे हो, वियोग होना जरूरी है निश्चित। संयोग जहाँ है वहाँ वियोग अनिवार्य। तो उस दिन तुमको तो दुखी होना ही पड़ेगा। अगर तुमने प्रेम किया तो तुमको दुखी होना ही पड़े, क्योंकि ये वियोग आज हो काल हो, ये वियोग होना ही है। धन है वो धन भी एक दिन, ये जमीन है, मकान दुकान है, अरे तुम्हारे पहले कितना जन ये जमीन का मालिक बन के चला गया, कितना मालिक, ये जमीन कितना मालिक बन के चला गया। अब हम मालिक है, लड़ाई कर रहे हैं हमारी जमीन, तुम भी चला जाओगे, ऐसे ही जमीन पड़ा रहेगा, फिर और कोई आएगा वो मालिक बनेगा, वो चला जाएगा। ये संयोग का खेल है, झूठा है ना, हमसे इसका कोई संबंध था ना है ना होगा ना हो सकता है, ये आगंतुक है। तो जहाँ संयोग है वो वियोग अनिवार्य। पुत्र है, प्यार करते हो, लेकिन वो पुत्र या 2 साल पीछे जा सकता है, मर सकता है, या 50 साल पीछे मरेगा जरूर। डिटैचमेंट उस दिन होना ही है, तुमको दुख पाना ही है। अगर प्रेम करोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, प्रेम नहीं किया तो बढ़िया बच जाओगे, लेकिन प्रेम करोगे तो तुमको उसके लिए तुमको दुख पाना है। जितना प्रेम करोगे, जितना अपना मानोगे, उतना तुमको दुखी होना पड़ेगा। ये संयोग का खेल है। ये शरीर जिसका हमने अपना माना, ये भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। ये संयोग है, मातृ जठर में इसका संयोग, श्वसन में वियोग होगा ही। इस शरीर को उतना खातिर कर रहे हो,
ये शरीर एक दिन सबसे बड़ा धोखाबाज। इस संसार में सबसे बड़ा धोखाबाज कौन है जानते हैं? हमको जितने धोखा दिया है आज तक ये शरीर हमको सबसे बड़ा धोखा दिया है। शरीर का मुंह में पड़ करके हमने अपना मानव जीवन को किस तरह से खो दिया, नष्ट कर दिया। शरीर हमको सबसे बड़ा धोखा दिया है। शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज। इसको प्रेम करते ही बीमार ग्रस्त हो जाता है। इसको खातिर करते हैं, एक दिन धक्का मार के निकाल देता है, चलो मकान खाली करो विदाउट एनी नोटिस, रात खाली करके छोड़ देता है। अरे हम तो मर गए हैं। शरीर पड़ा रहता है, रोता है, पीटता है, देखता है। ये शरीर, जिस शरीर को हम मानते थे जो मैं हूँ, तो ये शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज है। हाँ, इसका दो पहलू है। इसको भोग में लगाओगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जोग में लगाओगे ये शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र। ये है धोखाबाज, लेकिन इसको पहचानना बड़ा कठिन है। इसको अगर जोग में लगाओगे ये हर इंद्रिय तुम्हारा मित्र बन जाएगा और तुमको संसार चक्र से मुक्त कर करके भगवत सानिध्य में पहुंचा देंगे। शरीर मिसयूज करोगे, बंधन दशा प्राप्त होगे, फिर संसार चक्र में जाओगे। दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा सब शरीर। जीव जो संसार चक्र में घूम रहा है, क्यों? दुरुपयोग। वो इसको अपना मान करके, संसार को अपना मान करके उसका मुंह में पड़ करके घूम रहा है, तो इस शरीर फिर बंधन दशा प्राप्त करके आत्मा को बंद करके जाओ, मृत्यु के बाद फिर चलो संसार चक्र में। कारण कौन है? शरीर को मुंह में पड़ करके तो हमने ये सब किया ना। और इसका सदुपयोग करोगे, भगवत चरण में समर्पण करोगे, तो शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। सबसे बड़ा मित्र। ये इंद्रिय, हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाएगा और ये हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन जाएगा। अगर ये दुरुपयोग हो गया तो ये दुश्मन बन जाएगा, है ना। तो ये संयोग का खेल है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। इसीलिए शरीर के मोह में पड़ना नहीं चाहिए। संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है ना? ये शरीर के द्वारा अगर तुम साधन करके भगवत चरण समर्पित हो करके वो प्रेम प्राप्त करोगे तो परम आनंद नित्य धाम प्राप्त करोगे। भगवान के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। राधा रानी की प्रेम सेवा प्राप्त करके नित्य निकुंज निवृत्त लीला में प्रवेश करके अनंत काल के लिए प्रेम सेवा प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाओगे। ये वो प्रेम सेवा, तो संपत्ति, वो संपत्ति के ऊपर कोई संपत्ति नहीं। अनंत काल तुम घूमते 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 आ रहे हो। अगर वो संपत्ति, वो प्रेम रूप संपत्ति अगर तुम्हारा हाथ में आ गया तो बाजी मार दिया। बोलते इससे बढ़कर और क्या संपत्ति चाहिए तुमको? लेकिन ये संपत्ति हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कौन सा संपत्ति? जिस संपत्ति प्राप्ति को अनुसंधान में हम आए हैं, है ना, प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इससे बढ़कर और संपत्ति नहीं हो सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड वो भी तुच्छ हो जाता है ये संपत्ति के आगे। ये जो प्रेम संपत्ति, इसके आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि वो तुच्छ हो जाता है। ये संपत्ति जो कृष्ण प्रेम, ये है सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। एक शब्द प्रेम, ये क्या है? बोलते नहीं, तुम जानते नहीं हो। अलग कोई वस्तु नहीं रहता है। प्रेम के छठा किंचित मात्र अगर तुम्हारे भीतर अनुप्रवेश हो जाता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके पीछे पीछे डोलते रहते हैं। प्रेम के पहले स्थिति में भी अगर मान लो साधक, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि सब उनके पीछे पीछे डोलते हैं। अनिमा लोगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम वश्यित्व यत्र काम वसायित्व, ये अष्ट सिद्धि है। ये पीछे पीछे डोलते हैं। हमारे एक माने गुरु भाई के शिष्य है, बहुत कठोर तपस्या साधन किए, तो अष्ट सिद्धि आ गए। हमको ले लो सेवा में, सेवा में तुरंत देखे भाई अष्ट सिद्धि साधन का था। अष्ट सिद्धि अनिमा माने अनुपरिमाण होने का क्षमता, अनुपरिमाण हो जाएगा। गरिमा, पर्वत जैसे गरिमा बृहत हो सकता है।
लघिमा हल्का, वायु जैसा हल्का हो जाएगा। प्राप्ति जो मन चाहे वही सब मिल जाएगा। हम यह चिंता करें कि तुरंत वो मिल जाएगा, वही वस्तु आ जाएगा। कुछ भी तुम मन में एक बार संकल्प कर लो, प्राकम जो भी तुम्हारे मन की इच्छा सब तुमको प्राप्ति हो जाएगी। इप्सितो इप्सितो माने भूल गया सब ये यात्रा का बसाइत माने कहीं यहाँ बैठे बैठे कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ये चले जाओ। जोग वाले साधन होता है, जोग वाले साधन होता है। जोग बल में जरूरत नहीं है, जोग बल का कोई जरूरत। बैठे बैठे यहाँ अरे सुनो ना, तो हमारा कहानी सुनो भैया। 11 बज गया, फिर भी जब पॉइंट हो रहा है तो तलब आलोचना करने। हमारा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव गुरुदेव जब ब्रज में थे, ये बठिन का एक भक्त था, उनका नाम जीवनलाल नेताजी है ना। जीवनलाल नेताजी, वो बाबा जब कोकिलावन में थे तो वहां पास आते थे, उससे परिचय हुआ। जीवनलाल नेताजी भी बड़े प्रेम करते थे, तुम जानते हो जीवनलाल, बड़े प्रेम करते थे। बाबा से दीक्षा ले लिए हैं, भजन करते हैं। और वो पैसा वाला भी था। बाबा कहीं जब जाते हैं तो उनके ट्रैक्टर लेके जाते हैं, हमको चलो वहां पहुंचाओ, हमको वहां पहुंच। जीवनलाल ही ट्रैक्टर लेके चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, वो जीवनलाल जा रहे थे रास्ते में और ट्रैक्टर धक्का लग के ट्रैक्टर गिरा दिया और कमर के ऊपर से ट्रैक्टर चला गया। ट्रैक्टर चला गया, कमर के हड्डी चूर चूर हो गया। और फिर आगे चल के जय गुरुदेव बोल के अचेत हो गया और ट्रैक्टर तुरंत उलट गया। मरा नहीं, हॉस्पिटल में ले गया, हॉस्पिटल में रखे 3 दिन अचेत। उसके बाद जब चेतन आया तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये तो पेशेंट जो है ठीक हो सकता है, बच सकता है, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाएगा, माने वो जीवन भर वो चल नहीं सकेगा, चल नहीं पाएगा। तो वो रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बाबा वो सुन लिया ये शब्द, बाबा ये जीवन से हमको क्या लेना देना है, आप जीवन भर हम ऐसे कमर लेके पड़े रहेंगे, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, ऐसे जीवन। बड़ा रोना शुरू कर दिया। इतना में देखते हैं बाबा, उनके जो बेड है, बेड के वहां कुर्सी में बैठे हैं। अरे बाबा आ गए बोल करके बोलो, बाबा 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 हमको बचा लो बाबा। बाबा कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता नहीं करना, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कह दिया और वो बड़ा खुशी हो गया। बाबा ने कह दिया, बाबा आए हैं हमको देखने के लिए। बाबा स्वप्न में नहीं, डायरेक्ट स्वप्न में नहीं, ये जीवनलाल के मुख से हमने सुना है, जीवनलाल खुद हमको कहा है। तो फिर 3 दिन पीछे ही वो चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर तो भाई उनका मेडिकल साइंस फेल, भाई मेडिकल साइंस में तो ऐसे तो देखा नहीं कभी, ऐसे पेशेंट कभी ठीक हो सकता है। तो धीरे 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 ठीक ही हो गया। घर में आ गया, आके बोलते हैं बड़े आनंद से कहते हैं बाबा की कृपा से हम ठीक हो गए हैं। बाबा हमको दिखने के लिए गया था तो हमारे माथे के पास तो बाबा बैठे थे, हमारे माथे में हाथ फेर दिया और हम ठीक हो गए। अच्छा, तो बाबा जरूर यहीं कहीं होंगे। फिर खबर लिया बाबा कहाँ ना, बाबा 6 महीना पहले चले गए नवद्वीप, 6 महीना पहले नवद्वीप चले गए हैं। तो ऐसा नहीं, ये शक्ति आ जाती है, ये भगवान भक्त में ये स्वाभाविक। लेकिन भक्तों कभी ऐसे दिखाते नहीं अपनी ताकत को, शक्ति को कभी इस तरह से प्रदर्शन नहीं कराते। लेकिन आज दूसरा जो साधना है योग मार्ग आदि, ये लोग दिखाते हैं, दिखा कर ज्यादा नाम कमाते हैं। जो बड़े सिद्ध हैं, बड़े भगवान बना देते हैं उनको। क्यों? ऐसे अलौकिक शक्ति देखने से उनको तो भगवान कहेंगे कि मनुष्य में ये शक्ति होना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको भगवान बना देते हैं। भगवान बना दो, देखो ना
थोड़ा सा भगवान नहीं बनाया, क्या अनर्थ हो गया उनका, FIR दर्ज करा दिया उनका। भगवान मानना पड़ेगा। उनका साउंड में बड़ा अच्छा था शिवलाल का। आप श्री ने भी कभी ये सिद्धि का कुछ अनुभव किया है? जी, आप श्री के जीवन में कभी तो काल गरिमा लघिमा इसमें कुछ आपने देखा है? हाँ, कुछ देखा है। बहुत कुछ कुछ देखा है, मन में हुआ, छोटी मोटी विषय मन में हुआ। अच्छा चलो, बात ऐसा है, तो ये बात है। तो संपत्ति के अंदर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? कृष्ण प्रेम। ये संपत्ति, इस धन से धनी, उसको सबसे बड़ा धनी माना जाएगा। और जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड में चाहे नेपोलियन हो, चाहे और बड़े बड़े कोई हो, हस्ती हो, वो नहीं, वो कोई मान्यता नहीं उसका। लेकिन ये कृष्ण प्रेम जो प्राप्ति कर लिया, मान लो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लिया। अलग उसके लिए कुछ नहीं है। ये तो छोटी मोटी, हम गुरु जी के एक दिन प्रश्न किए थे, बाबा ये जो शक्तियां हैं, ये तो बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं, तो अरे दूर, ये तो छोटी मोटी मामला है। बाबा हमको बोलते हैं दूर, ये छोटी मोटी विषय है, छोटी मोटी विषय। तो बड़ी विषय ना जाने क्या है, छोटी मोटी ये सब विषय, छोटी मोटी विषय तो बड़ी विषय क्या है, कौन जानता है। नित्य गोलोक धाम में जा करके नित्य सेवा कर सकता है, तो ये तो छोटी मोटी नहीं। वो तो सेवा तो अलग बात है, भौतिक विषय में भी उसके तरह क्या नहीं हो सकता, वो क्या नहीं कर सकता है। कौन संपत्ति तुम चाहते हो? इच्छा मात्र पलक में बन जाएगा, क्या नहीं, एक बार इच्छा मात्र करो। देखो क्या नहीं बनाना चाहते हो तुम, कौन सा चाहिए ऐश्वर्य चाहिए, कौन सा ऐश्वर्य चाहिए? देखो ना, कृपालु जी महाराज इच्छा मात्र करोड़ों रुपये का कैसे कैसे मंदिर बना दिए, इच्छा मात्र। पैसा ऊपर से गिरेगा, हवा में आ जाएगा पैसा, तो बड़ी बात है, पैसे में मामला है। अच्छा, फिर काल हम लोग फिर आगे चलेंगे, 11:15 बज गया। जय जय काल, फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। ग्रंथ पढ़ रहा था मैं योग के ऊपर, योग साधना के ऊपर। पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद आखिरी पेज पे मैंने देखा, उसने कहा जितनी शक्तियाँ इन प्रकार के योग करने से आती हैं या कुंडली जागरण होने से आती है। Subscribe to our YouTube channel.